हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। तो लास्ट टॉपिक जो है दैट इज मिस्टेक। अर्लियर वी हैव कवर्ड कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है दैट इज मिस्टेक अंडर फ्री कंसेप्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जो कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टेक का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो मिस्टेक है, मिस्टेक का हिंदी के अंदर अर्थ होता है गलती हो जाना। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रॉन्ग बिलीफ अबाउट समथिंग, कि जैसे हम किसी के बारे में हमारा रॉन्ग बिलीफ है। इट मीन्स पार्टीज वांट टू डू वन थिंग बट ड्यू टू एरर दे हैव डन समथिंग एल्स। तो गलती की वजह से देखो वो करना कुछ और चाहती हैं बट गलती की वजह से उन्होंने कुछ और कर दिया। तो मिस्टेक जो है मे बी डिफाइंड एज द रॉन्ग बिलीफ अबाउट समथिंग। और मिस्टेक जो होती है दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमारे अपने देश के जो जनरल लॉज हैं उसके बारे में गलती, या फॉरेन लॉ के बारे में मिस्टेक, या पार्टीज की जो प्राइवेट राइट्स हैं प्रॉपर्टी और गुड्स के बारे में उसके रिगार्डिंग मिस्टेक। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें कानून के बारे में नहीं पता था। तो उस बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, हम ये कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइंडिंग होता है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी या हमें कानून के बारे में पता नहीं था, उसके बेसिस पे हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मैक्सिमम इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। सेक्शन 21 के मुताबिक a contract is not voidable because it was caused by mistake to any law in force in India। कि कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से वॉइडेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉ की मिस्टेक थी। लॉ की मिस्टेक नहीं मानी जाती। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियन लॉज पता होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। ए और बी मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इम्प्रेशन दैट पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और उसी तरह जब हम बात करते हैं फॉरेन लॉ की या प्राइवेट राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड गुड्स, दे आर ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर बायलेटरल मिस्टेक है इस सिचुएशन के अंदर तभी उस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है, जो हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बायलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है और यूनिलेटरल, जहां पे एक पार्टी की मिस्टेक हो सकती है। तो बायलेटरल मिस्टेक के अंदर दोनों पार्टीज की गलती होती है, जहां पे दोनों पार्टी जो है उसको डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करती हैं। यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी की गलती होती है। तो पहले हम बायलेटरल मिस्टेक को समझेंगे। देखो बायलेटरल मिस्टेक के अंदर क्या है कि ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन बोथ द पार्टीज नेगेटिव्स द कंसेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो जब दोनों पार्टीज को मिस्टेक होती है तो वहां पे कंसेंसस एड आइटम सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं होती है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जैसे ए जो है बी को अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता है बट बी इंटरप्रेट करता है कि वो उसको रेड स्टीम सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो है सब्जेक्ट को सेम नहीं इंटरप्रेट कर रहे, कंसेंसस एड आइटम नहीं है, तो ये वर्ड है। सेक्शन 20 हमें बताता है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट दे आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वर्ड। देखो जब दोनों पार्टी जो होती है, जो एग्रीमेंट के साथ बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में दोनों पार्टीज को मिस्टेक है, तो वो एग्रीमेंट
वॉइड होता है। तो यहाँ पे देखो बायलेटरल मिस्टेक के अंदर जब हम उस एग्रीमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, वॉइड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो 4 कंडीशंस होती हैं। एक तो मिस्टेक एज़ टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक दोनों पार्टीज़ की होनी चाहिए और ये जो मिस्टेक है फैक्ट के साथ होनी चाहिए, लॉ के साथ नहीं। और ये जो फैक्ट है एसेंशियल होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमने एग्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम बायलेटरल मिस्टेक के अंदर देखते हैं मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर। देखो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके ऊपर हमने एग्रीमेंट करना है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर की क्लैरिटी नहीं है, दोनों पार्टीज के अंदर जो है उसकी आइडेंटिटी जो है सेम नहीं है या उसके बारे में दोनों के जो पार्टीज हैं गलती है, तो वो वॉइड है। अब देयर इज एग्रीमेंट टू परचेज द हॉर्स बट हॉर्स इज डेड, तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। उसी तरह मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि जब सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी आइडेंटिटी के बारे में दोनों पार्टीज के अंदर गलती है, तो वहां पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइड। जैसे ए एग्री टू परचेज, ये रैफल्स वर्सेस वाइशस के केस में होता है। ए एग्री टू परचेज 125 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम बी टू अराइव एक्स पियरलेस बॉम्बे। तो वहां पे 2 शिप्स होते हैं सेम नाम के और दोनों ने ही बॉम्बे से चलना है। तो यहाँ पे ए के माइंड के अंदर दूसरा शिप है, बी के माइंड में दूसरा शिप है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आइडेंटिटी है वो सेम नहीं है, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। उसी तरह मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो सेलर है उसके पास कोई राइट नहीं होता, बायर ऑलरेडी ऑनर होता है और जो चीज वो सेल करना चाहता है उसके पास उसके राइट नहीं होते, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। जैसे कूपर वर्सेस फीबा के केस में होता है ए एग्री टू टेक द लीज ऑफ फिश फ्रॉम बी और एक्चुअल में बी के पास कोई किराए पे लीज पे देने के लिए कोई राइट ही नहीं थी और ए जो था उसका जन्म से ही इनहेरिटेंस से ही टेनेंट था, तो ये भी जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड। मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे जब जेन्युइन मिस्टेक होती है दोनों पार्टीज के माइंड में होती है तो ये वॉइड है। वेबस्टर वर्सेस सीसिल के केस में होता है कि ए सेलर जो है बी की नॉलेज के साथ बायर जो है जो अमाउंट है उसको लिखने में गलती करता है, 1250 पाउंड लिखता है जो कि गलत होता है, तो ये जो एग्रीमेंट है दैट इज वॉइड। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो अगर क्वांटिटी सोल्ड एंड परचेज के अंदर डिफरेंस है तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अब ए जो है 3 राइफल खरीदना चाहता था, ही सेंड ए टेलीग्राम टू बी प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम। टाइपिस्ट जो है टाइप करता है सेंड दी राइफल, एग्रीमेंट इज वॉइड। मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे बायलेटरल मिस जो है मिस्टेक होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का क्वालिटी के ऊपर जो है मिस्टेक होनी चाहिए। अब जैसे ए जो है रेस हॉर्स सेल करना चाहता है बट ये कार्ट हॉर्स निकलता है, तो ये क्या है वर्ड है। मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फिजिकली उसको इम्पॉसिबल है तो वो भी क्या है वहां पे वर्ड है। जैसे ग्रिफ्ट वर्सेस ब्राइनर के केस में होता है कि रूम जो है वहां पे इसलिए लिया गया था क्योंकि वहां पे राज्य का प्रोसेशन था और वो प्रोसेशन कैंसिल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। उसी तरह लीगली इम्पॉसिबिलिटी जो है एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज डूइंग समथिंग विच इज लीगली इम्पॉसिबल। अब देखो अगर मैं ऑनर हूं तो मैं अपने आप को अपना घर लीज पे थोड़ी दूंगा, तो ये लीगली इम्पॉसिबल है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये वॉइड है। अब हम देखते हैं बायलेटरल के केस के अंदर दोनों पार्टीज के अंदर मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट होता है दैट इज वॉइड। तो यूनिलेटरल मिस्टेक जिसको सेक्शन 22 डील करता है, तो ये एक पार्टी की मिस्टेक होती है। तो बायलेटरल मिस्टेक रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, पर यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर नहीं होता। उस सिचुएशन के अंदर एक्सेप्शन है जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक होती है बट वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है बट अदरवाइज वॉइड नहीं होता। जैसे हिगन्स वर्सेस नॉर्थैम्पटन के केस में होता है H took a contract with N Corporation to build a number of houses। तो जब उसने टेंडर सबमिट करवाना था तो उसने किसी चीज को 2 बारी डिडक्ट कर दिया और अपना टेंडर सबमिट कर दिया। कॉर्पोरेशन ने कहा कि एच को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एच के ऊपर बाइंडिंग है, वो इसको अवॉइड नहीं कर सकता चाहे उसने मिस्टेक किया, क्योंकि ये यूनिलेटरल मिस्टेक है, ये लापरवाही उसकी ये जो गलती हुई है उसकी
लापरवाही की वजह से हुई है, तो यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। बट कई सिचुएशन के अंदर इसको वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। जैसे ये जो है फंडामेंटल अगर नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फोस्टर वर्सेस मैकेंसन के केस में क्या होता है कि एक ए जो है अनपढ़ व्यक्ति होता है, उसको बताया जाता है कि आप जिस कागज पे साइन कर रहे हो ये विटनेस है, बट वो क्या होता है उसकी विल होती है जिसके बेसिस पे वो जो बंदा उसे साइन करवा रहा था उसको वो सारी प्रॉपर्टी दे देता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो ए अनएजुकेटेड मैन है, अब उसको नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही गलत बताया बताया गया, तो जिसकी वजह से क्या है कि प्रनोट वाज ट्रांसफर टू सी हु पेड वैल्यू इन गुड फेथ। सी जो है ए को स्यू करता है ऑन प्रनोट के बेसिस पे, तो ए वाज नॉट बाउंड बाय इट क्योंकि ए जो है उसको बताया ही गलत किया था। ए एन एजुकेटेड मैन पुट हिज सिग्नेचर ऑन डॉक्यूमेंट अज्यूमिंग हिज साइनिंग एज ए विटनेस टू सम विल, बट ये प्रनोट था, प्रनोट बाद में सी को ट्रांसफर कर दिया गया जिसने कि गुड फेथ के अंदर वैल्यू ट्रांसफर की। सी ने ए को स्यू किया, बट ए जो है यहाँ पे जो है बाउंड नहीं है क्योंकि नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उसको गलत बताया गया था। उसी तरह मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, जैसे ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है बट वो सी के साथ जो है गलती से कर लेता है, उसको वो बी मानता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे ए ने अपना बिजनेस जो है बी को सेल कर दिया और सी जो है उसका पुराना कस्टमर होता है, वो ए को ऑफर भेजता है और बी वहां से माल उसको डिस्पैच कर देता है। बाद में वो सी से पैसे डिमांड करता है, सी रिफ्यूज कर देता है, तो बी सी के ऊपर मुकदमा फाइल कर देता है। तो वहां पे कोर्ट कहती है कि सी ने ये जो ऑफर भेजी थी ए को भेजी थी, तो बी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है जैसे लेक वर्सेस सिमन के केस में होता है कि एक्स कहती है कि एक वेल नोन मिलियनर की मैं वाइफ हूँ, तो ज्वेलर से वो रिंग ले लेती है कि मैं अपने हस्बैंड से अप्रूव करवा के लाती हूँ। बाद में वो पान ब्रोकर के पास उसको गिरवी रख देती है और पान ब्रोकर को इस बात की नॉलेज नहीं है, पान ब्रोकर उसको 10,000 दे देता है, तो ज्वेलर जो है अपनी रिंग पान ब्रोकर से जो है कलेक्ट रिकवर कर सकता है क्योंकि ज्वेलर और लेडी के बीच में कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी जो है मिस्टेकन है। और उसी तरह अगर ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है जो कि उसके सामने खड़ा है, तो वो ये बात नहीं देखता कि ये क्या है, और बी जो है इंसिडेंटली अपनी आइडेंटिटी जो है मिसरिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट रेंडर्ड एज वॉइड। जैसे फिल्फ वर्सेस ब्रुक के केस में होता है, एंड जो है पी के शॉप में एंटर करता है, ज्वेलरी सिलेक्ट करता है और एक चेक वहां पे लिखता है 3,000 पाउंड का और अपने आप को वहां पे साइन करता है श्री सर जॉर्ज बुलेट, ए नेम नोन टू पी एज ए मैन ऑफ गुड क्रेडिट, एंड जो है जूल को डी के पास प्लेज कर देता है और वहां पे 350 पाउंड जो है ले जाता है, और पी जो है सी को स्यू करता है कि मेरे और जो पी के बीच में है, एन और पी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पी sued the D for the return of his jewelry, pleading no title passed to any as was not Sir George Bullock. The contract was not void as there was no mistake as to the identity of the person. देखो यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड होता है, बट जब मिस्टेक जो होती है फंडामेंटल होती है, दैट इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट, देन उस सिचुएशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है।